हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं घनश्याम जोशी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का एक क्वेश्चन अपने पास रूट टू और नंबर लाइन। ड्रॉ रूट टू और नंबर लाइन, यानी अपने को रूट टू जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि आप 1 यूनिट बना के दिखाओ नंबर लाइन पे, तो आप क्या करोगे? यहां पर 0 से लेके जो 1 तक है, ये 0 से लेके 1 तक, तो ये 1 यूनिट बन गया। देखो बच्चे, 0 से लेके 1 तक जो क्या है 1 यूनिट है। जो अपने स्केल से बनाते तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक जो है वो 1 यूनिट है। अगर आपसे कोई कहता 2 यूनिट बनाओ तो आप कहां तक कर देते? 0 से लेके 2 तक। अगर आपको कहता कोई 3 यूनिट बनाओ तो क्या करते? 0 से लेके 3 तक कर देते आप। तो ये तो हो गया कि अगर आपको कहे कोई कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट बनाओ तो ये ऐसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप रूट 2 बना के दिखाओ, रूट 2, तो आप इस डाउट में हो जाओगे कि रूट 2 होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रूट 2 होता है अप्रोक्सीमेट 1.41। रूट 2 होता है अप्रोक्सीमेट 1.41। लेकिन अब आप 1.41 कैसे बनाओगे? 0 से लेके 1 के बीच में जो अपने स्केल लिखते हैं तो वहां पर तो अपने 1.1 बना सकते हैं, 1.2 बना सकते हैं, 1.3 बना सकते हैं। तो एग्जैक्ट 1.41 अपने नहीं बना सकते। तो इस बात को समझने के लिए कि रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे बनाया जाए, आपको कुछ बातों का जवाब देना होगा और कुछ बातें समझनी होगी। जैसे अगर मैं आपको कहूं आपके पास एक कंपास है और आपको नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। आपको नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक कंपास है, प्रकार जिसको कहते हैं, और आपको नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो आप कैसे करोगे? आप उस कंपास को 0 से लेके 1 तक ओपन करोगे, 0 से लेके 1 तक ओपन कर लोगे और यहाँ पर कंपास यहाँ पे रख के अगर आप आर्क लगाओगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 1 पे। अगर आप 1 सेंटीमीटर ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप स्केल से अगर कंपास को रख के 2 सेंटीमीटर ओपन करोगे तो बताओ कहां पे लगेगा? यहाँ पे रखे। अगर आप आर्क लगाओगे तो यहाँ पे 2 पे लग जाएगा। अगर आपने 2 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है तो 2 पे लगेगा। अगर आपने 3 सेंटीमीटर ओपन किया है तो कहां पे लगेगा? 3 पे लगेगा। अगर आपने 4 सेंटीमीटर ओपन किया है तो यहाँ पे 4 पे लगेगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैंने आपको कहा कि 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, तो आपने स्केल से कंपास को लेके 1 सेंटीमीटर मेजर किया और आपने इस 0 पे या O पे रख के आर्क लगाया, 1 पे लग गया। जब मैंने आपको कहा 2 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाओ, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ओपन करके आपने आर्क लगा दिया। लेकिन अब सुनो ध्यान से। जब मैंने कहा 1 सेंटीमीटर तो आपने 1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। जब मैंने कहा 2 सेंटीमीटर तो आपने 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। जब मैंने कहा 3 सेंटीमीटर तो आपने 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अब आप अपने कंपास को रूट 2 सेंटीमीटर ओपन कर लो, कितना? रूट 2 सेंटीमीटर ओपन करो और आर्क लगाओ, तो आपको ये तो पता है कि अगर आप कंपास रूट 2 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाओगे तो रूट 2 लेंथ का आर्क लगेगा वो। यानी अगर आप कंपास रूट 2 ओपन कर लो, और रूट 2 मैंने कितना बताया? 1.41 होता है। इतना 1.41 तो आप ओपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अपना स्केल है उसके अंदर तो 1.4 ही होता है। तो अगर आप कंपास को रूट 2 ओपन करो तो आपको पता है कि 1 के जस्ट बाद यहां पर आर्क लगेगी। लेकिन अपने को एग्जैक्ट चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपास को 1.41 या रूट 2 कैसे ओपन किया जाए। तो रूट 2 ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अपलोड किए, उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो। अपना टारगेट ये है कि अपने कैसे ना कैसे करके रूट 2 कंपास ओपन कर ले और O पे रखती तो आर्क लग ही जाएगी। तो सबसे पहले अपने ये देखते कि रूट 2 कंपास कैसे ओपन करें। ये अपनों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो। अब आपको ये दिमाग लगाना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कि आप बेस
इसलिए √2 नंबर लाइन पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीजीटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पीजीटी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी थ्योरम में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस कितना हो, परपेंडिकुलर और बेस कितना हो कि आपके पास हाइपोटेनस क्या बन जाए, √2 बन जाए। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर आप 1 1 लोगे तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला है आपके पास रूट में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल रूट में b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और p परपेंडिकुलर भी कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनस आ गया आपके पास √2, 1 + 1 क्या आ गया √2। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर 1 1 हो, 1 1 यूनिट हो, तो आपके पास जो हाइपोटेनस आएगा वो √2 आएगा। तो इस पीजीटी थ्योरम का अपने यूज नंबर लाइन पे √2 बनाने के लिए करेंगे। तो नंबर लाइन पे √2 बनाने के लिए बेस कितना होना चाहिए, तो बेस कितना है यहाँ पे 1 है। तो 1 क्या होता है, 0 से लेके 1 तक ये 1 हो गया आपके पास। और ये ए बी कितना है 1 है, ये भी परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1 चाहिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 वाला पॉइंट है अपने पास, इसके ऊपर आप स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, लेकिन सीधी खींचनी है, एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसको सीधी खींचने के लिए आप यहाँ पे डी रख के 90 का एंगल बना दो, उसमें से 1 सेंटीमीटर की लाइन रख लो, बाकी सारी क्या कर दो रफ कर दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आप क्या करो, इसको पॉइंट ए दे दो और इस ओ को आप ए से मिला दो। तो ये जो आपके पास हाइपोटेनस बन गया ये बन गया √2 बन गया। लेकिन अपने को तो नंबर लाइन पे मेंशन करना था कि कहाँ पे √2 है, इसलिए आप अब कंपास O से लेके A तक ओपन कर लो। जैसे इतना कंपास ओपन कर लिया, O पे रखा और A तक ले गए। इतना कंपास ओपन करके अपने कंपास को धीरे धीरे यहाँ पे नीचे लेके आएंगे और नंबर लाइन पे जहां पर वो आर्क लग जाएगी, नंबर लाइन पे जहां पर आर्क लग जाएगी कंपास से, वो अपने पास क्या है √2 है। वो अपने पास क्या होगा √2 हो जाएगा। और अपने यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, ये अपने को नोट करना है और ये अपने को ड्रॉ करना है। तो लास्ट में अपने लिख देंगे सो O से लेके ये जो √2 है इसको अपने पॉइंट दे देंगे C, O से लेके C, OC इक्वल √2 इक्वल 1.41 अप्रोक्स। ये जो √2 है ये होता है 1.41 अप्रोक्स होता है। √2 जो होता है 1.41 अप्रोक्स होता है। तो इस तरीके से अपने ये √2। अब देखिए, अब अपने करते हैं ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन। √3 ऑन नंबर लाइन बनाने के लिए वही आपको फिर से पीजीटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पीजीटी थ्योरम से आपको पहले ये पता लगाना होता है कि बेस और परपेंडिकुलर कितना हो जिससे हाइपोटेनस आपके पास क्या बन जाए √3 बन जाए। तो AB और BC परपेंडिकुलर और बेस आपके पास कितना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले से कि कितना कितना लिया जाए जिससे हाइपोटेनस क्या बन जाए √3 बन जाए। तो √3 बनाने के लिए परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए और बेस कितना होना चाहिए √2 होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए। अब देखो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ हाइपोटेनस फाइंड करने का, रूट में b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है √2 है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो √2 का स्क्वायर अपने लिख देंगे यहाँ पे 2 और AB 1 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 1। तो हाइपोटेनस आ गया अपने पास √3। तो ये हाइपोटेनस अपने पास √3 आ चुका है। तो अब अपने इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये नंबर लाइन बना ली अपने 0 1 2 3। तो बेस कितना होना चाहिए √2 होना चाहिए। तो √2 बेस बनाने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी √3 हाइपोटेनस पे बनाना है या √3 नंबर लाइन पे बनाना है, तो इसलिए जो आपकी नंबर लाइन है इस पर आप √2 की जो कंस्ट्रक्शन की थी अपनों ने उतना तो ये क्वेश्चन पहले करना ही है। √2 कैसे बनाया था आपने, ये भी 1 सेंटीमीटर का था और इस पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी आपने और इसको आपने O से मिला दिया था। तो ये 0 से लेके A तक ये कितना हुआ था, जब बेस भी 1 था और परपेंडिकुलर भी 1, तो ये था √2 हो चुका था। लेकिन अपने को तो √2 बेस चाहिए और परपेंडिकुलर 1 चाहिए, इसलिए अपने ये √2 तो बेस ले लेंगे और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे इस A के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस A के ऊपर अपने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। लाइन कैसे खींचेंगे, सबसे पहले आप A पर, इस पॉइंट A पर यहाँ पर ये OA बेस लेके
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देना। 90 डिग्री का एंगल डी का यूज कर लेना, या प्रोटेक्टर का यूज कर लेना आप, एज यू विश। तो ये लाइन जो आप 90 डिग्री की लाइन बनाओ, तो आप बस ये बात याद रखो कि ये जो 90 डिग्री की लाइन बनेगी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि बेस कितना है √2, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर की होगी, और अगर आप इसको पॉइंट दे दो बी, और बी को किससे मिला दो आप, इस ओ से मिला दो, तो ये जो ओ बी होगा ये आपका बनेगा √3। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओ से लेके बी तक कंपास ओपन करना है, ओ से लेके बी तक कंपास ओपन करना है, और उस कंपास से धीरे धीरे ऐसे आर्क लगाते हुए जब आप इस लाइन पे आओगे, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन यहाँ पे आर्क लग जाएगी, क्योंकि अपने को पता है √3 कितना होता है, 1.73 होता है अप्रोक्स 1.73 होता है। तो 1.7 कहाँ है, 2 से जस्ट पहले होगा, इसलिए ये जो आर्क लगेगी इस पॉइंट को अपने दे देंगे सी नेम, और अपने लिख देंगे ओ सी इक्वल √3 इक्वल 1.73 अप्रोक्स। तो ये √3 की कंस्ट्रक्शन है आपके पास। तो √3 की कंस्ट्रक्शन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि √3 की कंस्ट्रक्शन के अंदर √2 की कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। आपको रिटर्न नोटबुक के अंदर तो ये लिखना होता है और ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी होती है। इसके अंदर आपको कंपास और स्केल की हेल्प लेनी होती है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ये स्केल के यूज से आपको मार्क करके फिर नोट करने होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखने होते। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।